Hello guys, welcome to this particular video. In this video, we'll be discussing we'll be basically extending our discussion from the last video. In the previous video, we discussed about how numbers can be represented in a computer. Computer basically stores the numbers in form of floating point numbers that too are stored in an array that I have shown in the last video, and there's a limitation with it. I've told you that there is a 32-bit representation, 64-bit representation, there is a 128-bit representation, but they all have a limitation. क्या limitation है कि जो भी नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर अगर हुआ, that cannot be stored exactly. लिमिटेशन है, एक अपर बाउंड है कि इससे बड़े नंबर्स को वो स्टोर नहीं कर सकता कंप्यूटर, इससे छोटे नंबर को वो स्टोर नहीं कर सकता. हालांकि आपने कभी ये फेस नहीं किया होगा कि हमने इतने बड़े नंबर से कभी काम ही नहीं किया. आपने कभी ऐसे नंबर को ऐड किया है जिसमें जो डेसिमल के बाद 32-34 नंबर आते हों और फिर उनको ऐड करें? नहीं ना, आप तो दो तीन डेसिमल प्लेसेस तक काम चला लेते हो, राइट. पहली बात तो ये कि लिमिटेशन है उनकी, ठीक है. दूसरी बात ये कि ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, एंड ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अ फंक्शन. सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये होगा कि अभी आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो. चैट जीपीटी खुद एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और वो आपके कितने काम सॉल्व करता है. हालांकि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये मैथमेटिक्स के लिए अच्छा नहीं है. मैं मानता हूँ वो अच्छा हो ही नहीं सकता. जब वो खुद ही एक फंक्शन है, वो मैथमेटिक्स के लिए अच्छा कैसे हो जाएगा? खुद से वो कैलकुलेशंस कैसे कर देगा? वो सिर्फ आपको वही इन्फॉर्मेशन देगा जो उसको ट्रेनिंग के टाइम पे दी गई होंगी. लीव दैट, ट्रेनिंग टाइम वो सब छोड़ो. बट कहने का मतलब फंक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन, ठीक है. अब बात ये है कि अगर फंक्शंस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता, हम कंप्यूटर को कैसे फंक्शंस दें? कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 0 ये सब पता है, उसको कैसे फंक्शंस दें अपन? चलो ठीक है, 0 1 बाइनरी नंबर्स थे और हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मान लिया. लेकिन साइन एक्स, कोस एक्स, अलग तरीके के फंक्शन, इन सब फंक्शंस को कंप्यूटर में कैसे फीड कराया जाए? एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, हमने एक टर्म पढ़ी थी, टेलर्स थ्योरम, ठीक है. अभी डिस्कशन थोड़ा अलग जाने वाला है. हमने पढ़ी थी टेलर्स थ्योरम. टेलर्स थ्योरम क्या थी कि एक फंक्शन को उसके नेबरहुड में आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो बाय अ पॉलिनोमियल. नहीं समझ में आया? देखो करते क्या थे आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन ओमेन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल और एच का स्क्वायर प्लस प्लस करके टर्म्स आएंगी. और उसके बाद हम लिखते थे क्या, एरर टर्म ना. जितने डिग्री की पॉलिनोमियल तक आपको रखना है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखते थे आप, एरर टर्म, ठीक है. अब ध्यान से सोचो, अगर फंक्शन को मैं लिख पा रहा हूँ एफ एक्स यानी एक नंबर, एफ एक्स क्या होगा, नंबर ही होगा, प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश, डेरिवेटिव किस पॉइंट पे वैल्यू देखना, एच स्क्वायर आ गया ना, वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, एच क्यूब बाय 3, ठीक है, और बाद में एफ ट्रिपल डैश, ये सब वैल्यूज आ गई. यानी कि किसी भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, एच स्क्वायर एच क्यूब तक, ठीक है. उसके बाद एक एरर टर्म आएगी. वो एरर टर्म बताती है कि आपको ओरिजिनल फंक्शन में और जो पहले आपने पॉलिनोमियल लिखी है, इस पॉलिनोमियल में कितना एरर है, क्या वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है या कुछ एरर है. जितने आप इसकी डिग्री बढ़ाओगे उतना एरर कम होगा, यानी आप उस फंक्शन को उतने अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर पाओगे. अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब आपने टेलर्स सीरीज़ लिखी 2 डिग्री तक, 3 डिग्री तक, कहीं तक भी आपकी मर्जी, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एच को एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट कंप्यूटर कैन डू. उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स से,
is a number that multiplication computer can do. You have to divide that number by 2 factorial that computer can do. ये सारे algebraic operations that computer can do. आपको 2 टर्म्स ऐड करनी है that he can do, right? तो बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस की हेल्प से हमें फंक्शन को स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर। तो जो कंप्यूटर में आप कभी भी आपने ग्राफ वाफ बनाए होंगे, डेस्मोस पे गए होंगे, इधर उधर जहाँ भी गए होंगे, वहाँ पे इनफाइनाइटली वैल्यूज स्टोर नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इनफाइनाइटली वैल्यूज स्टोर होके प्लॉट करके आपके सामने साइन का ग्राफ बन गया, पॉसिबल नहीं है। दीज आर ओनली फाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, और एक डिग्री तक, ठीक है। अब मान लो 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक, 1000 डिग्री तक आपने उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद आपने एरर टर्म लिख दिया। तो ओरिजिनल फंक्शन में उसमें बहुत डिफरेंस तो होता है, ठीक है। ये तो बात हुई कि किसी भी फंक्शन को आप टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि टेलर सीरीज में जो टर्म्स हैं पॉलिनोमियल टर्म्स हैं और वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, डिवीजन से बन जाती हैं, तो कंप्यूटर उनको स्टोर कर सकता है। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ जो कि बहुत एविडेंट है कि अपनी एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की फंक्शन अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरा, फंक्शन स्टोर कैसे होंगे वो आपको टेलर सीरीज बताती है। वो तो सिर्फ एक तरीका है। अब देखो साइन थीटा, कोस थीटा, वो सब हमने क्यों पढ़ा? एक्चुअली आपने फोरियर सीरीज का नाम सुना होगा और आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट भी किया होगा फोरियर सीरीज की सेंस में, साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स में, राइट? उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि आपको इतने पॉइंट पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपको सेम वैल्यू मिलेंगी, आपको कैलकुलेट ही नहीं करनी। बढ़िया बात है। कंप्यूटर के लिए जितना कैलकुलेशन कम होना, मल्टीप्लाई डिवाइड जितना कम करना, उतना बेटर। तो साइन थीटा, कोस थीटा बीइंग पीरियोडिक फंक्शन, दे गिव यू दैट लिबर्टी कि आपको मिनिमल कैलकुलेशन करनी है एंड पूरे डोमेन में आपको उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। दूसरा, आपको ये बेसिस भी बनते हैं और ये ऑर्थोगोनल बनते हैं बेसिकली। अब ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि सेम से, मतलब डिफरेंट साइन एन थीटा, साइन एम थीटा को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो भी आपको कैलकुलेशंस बचा रहे हैं, इसीलिए आप लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ऑर्थोगोनल बेसिस को बजाय कि नॉर्मल बेसिस को। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट, वो क्या हो जाता है? 0। बिकॉज कंप्यूटर के लिए आपको आसान करना है, कंप्यूटर डजंट वांट टू कैलकुलेट दैट। बेसिकली वी डोंट वांट दैट कंप्यूटर टू कैलकुलेट, अदरवाइज दैट विल बी टाइम इनएफिशिएंट एंड मेमोरी इनएफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। अब तक सिर्फ ये समझ में आया ना कि फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। टेलर सीरीज क्यों पिक्चर में आए? क्योंकि कंप्यूटर को नंबर स्टोर करना है वो टेलर सीरीज के थ्रू ही होता है। और बहुत सारी सीरीज़ हैं, फोरियर सीरीज हो गया, शेप्सपियर सीरीज हो गया, दुनिया भर की सीरीज़ है, उसमें पीरियोडिक फंक्शन की यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि अब उस फंक्शन की अगर आपने छोटी सी डोमेन पे अगर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ इनफ कि आप पूरे आर में उसकी वैल्यू बता पाओगे, ठीक है। इसलिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अपने को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से ही। साइन थीटा, कोस थीटा, इसकी 90 वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइट। उसके बाद थोड़ा और आ जाते हैं तो एक्सपेंशंस करते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, राइट। और जो मुझे एक चीज़ याद आ रही है वो आ रही है कैलकुलस से। आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है, दीज आर बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अभी जो चैट जीपीटी या एआई चल रहा है ना, और अभी बहुत सारी फील्ड्स और भी हैं, अभी जो चैट जीपीटी और एआई चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हेवीली यूज़ होता है ग्रेडियंट डिसेंट। और ग्रेडियंट डिसेंट से याद है, आपने अगर हायर मैथमेटिक्स, ओबियसली मेरे सारे दोस्त जो हैं हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने एक टर्म पक्का पढ़ी होगी, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जब पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में, आपने ये पढ़ा होगा कि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट जो है मैक्सिमम रेट ऑफ डिग्रीज बताता है शायद ना। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट मुझे इतना याद है कि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट मैक्सिमम रेट ऑफ डिग्रीज बताता है। मतलब कि किसी फंक्शन की किस डायरेक्शन में सबसे कम वैल्यू होगी वो ग्रेडियंट बताएगा, ठीक है। उसी का यूज हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे, उस डायरेक्शन को पता करेंगे। अच्छा, इस डायरेक्शन में ना इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिलने वाली है, फिर हम उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज क्या करना है? एरर हो सकता है वो,
वो आपकी कॉस्ट हो सकती है, उसको मिनिमाइज करना है, आपको मिनिमाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एआई में, होता ही है, मतलब हर एल्गोरिथम में स्टार्टिंग से ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ होता है। दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम विच इज़ लाइक टू फेमस इन द फील्ड ऑफ एआई। सो ये तो ग्रेडियंट डिसेंट की बात हुई, मतलब कि बेसिकली हमने तो ग्रेडियंट पढ़े थे। ऑप्टिमाइजेशन तो नेक्स्ट लेवल पे, मतलब ऑप्टिमाइजेशन बड़ी चीज़ है। कुछ बेसिक टर्म जो मेरे को अभी याद आई मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी, अगर कभी कुछ और याद आएगा तो मे बी अपलोड सम वीडियो, बट अभी इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैथमेटिक्स बड़ी चीज़ है। ये जो कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉरी डेटा साइंटिस्ट वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देखने को मिल रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, लामा, बर्ट तो चलो अलग है, लामा, ओ लामा, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल्स या फिर जो आपको नया आपके मतलब का टूल मिलता है ना, जैसे आप एक फ़ोटो डालते हो वो रिकॉग्नाइज करके बता देगा आपको कि आपकी फ़ोटो है कि नहीं है, किसी और की फ़ोटो है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये फंक्शंस हैं, सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। विद दैट आई थिंक ये इनफ है ये जानने के लिए कि हाँ मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ हो रहा है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, मुझे बस इतना याद था ये बताना। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि हाँ मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल, हाँ मैंने बताया था, हाँ ये बात रहेगी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों यूज़ हो रहा है ना, बार बार मैं पीछे बताता न्यूमेरिकल क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन। आइटरेटिवली आप पास पहुँचते हो, ठीक है, आइडेंटिटी पहुंचते हो, या फिर जैसे आपको एरर टर्म दी जाती है और आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन के पास पहुंचना है। क्योंकि कंप्यूटर कभी भी पूरे एग्जैक्ट नंबर या कुछ भी स्टोर कर ही नहीं सकता, तो आप हर चीज़ की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही स्टोर कराते हो, ठीक है। इसीलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही है कंप्यूटर के लिए, तो वही है सब कुछ, ठीक है। लाइक इट्स न्यूमेरिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल लिनियर अलजेब्रा, कुछ भी हो। हाँ न्यूमेरिकल लिनियर अलजेब्रा से याद आया, अगर आपने पढ़ा होगा ना ax इक्वल टू बी को कैसे सोल्व करते थे आप, x इक्वल टू बी ए इनवर्स, है ना। एक्चुअली आप कभी भी कैलकुलेट करते ही नहीं हो इनवर्स, इट्स टू कॉस्टली फॉर द कंप्यूटर कि अगर आपको उसको इनवर्स कैलकुलेट करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपको को फैक्टर मैट्रिक्स, सबके डिटर्मिनेंट, डिवाइड, ट्रांसपोज, क्या क्या करना पड़ जाएगा। और वो 2x2 मैट्रिक्स लिए आसान है, जब वो 1000x1000 की मैट्रिक्स बनेगी, 2000x2000 की मैट्रिक्स बनेगी ना वो ना होने वाला, ठीक है, वो नहीं होने वाला। क्या करते हो ना आप, और डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हो, जैसे कि जैकोबी मेथड हो गया, गॉस मेथड हो गया। आप आइटरेटिवली पहुंचते हो अपने सॉल्यूशन के ऊपर, और ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें नहीं चाहिए ना एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, किसने बोला? हमें तो अपनी डिजायर्ड एक्यूरेसी तक चाहिए कि हमारा काम खराब ना हो, हमारा काम सॉल्व हो जाए, दैट्स इट। इसलिए कंप्यूटर बेसिकली हैवीली क्या पूरा ही डिपेंड करता है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, न्यूमेरिकल अलजेब्रा, मतलब न्यूमेरिकल वर्ड से मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी एग्जैक्ट स्टोर नहीं होता, देयर इज सम एरर इन्वॉल्व इन इट, और जहाँ एरर टर्म की बात आती है फिर वहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, राइट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें बहुत कम बताई हूँ, कुछ ज़्यादा बता दी हूँ, या बट दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।